अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। लेकिन एब्सोल्यूट पोजीशनिंग को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिलेटिव पोजीशन के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने index20.html की फाइल बना ली है और साथ ही साथ एक style20.css की फाइल भी बना ली है और इस फाइल को ब्राउज़र सिंक के साथ कनेक्ट करवा दिया है और ये यहाँ पर हम लोग चेंजेस जो है अपनी ऑब्जर्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ HTML और यहाँ पर इसका टाइटल दे देते हैं पोजीशंस। इसको रीलोड कर देते हैं। टाइटल आ गया पोजीशंस। बॉडी के अंदर आते हैं और यहाँ पर आके मैं एक डिव एलिमेंट बनाता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ बॉक्स और उसके अंदर एक पैराग्राफ बना लेता हूँ और इसका क्लास दे देता हूँ 1 और उसके कंटेंट में भी लिख देता हूँ 1। सी द चेंजेस ओवर हियर। अब इसी को मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ से इसको कर देता हूँ 2 और इसका क्लास भी कर देते हैं 2। क्लियर। अब इनके ऊपर कुछ चीजें अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि ये लोग बिहेव कैसे करते हैं एब्सोल्यूट पोजीशनिंग और रिलेटिव पोजीशनिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इस क्लास को उठाता हूँ बॉक्स वाले को और यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ बॉक्स और बॉक्स को बैकग्राउंड कलर दे दें दैट शुड बी ग्रे और इसकी विड्थ दे दें और विड्थ जो होगी उसकी होगी अपना 50%। पर चेंजेस दिखाई नहीं दे रही क्योंकि एक गलती है। गलती ये है कि मैंने यहाँ से इसको लिंक नहीं किया और लिंक करवाने के लिए लिंक का टैग और style20.css इस फाइल का नाम। ठीक है, अब चेंजेस आ गई। अब इसकी मैं हाइट कर देता हूँ लेट्स से 300 पिक्सेल्स। क्लियर। अब आ जाते हैं डॉट 1 के ऊपर। ठीक है, जो मेरी पहली क्लास है ये वाली और इस क्लास के ऊपर मैं कह देता हूँ कि बैकग्राउंड कलर भी दो और विड्थ एंड हाइट भी दो, लेकिन जो हाइट हो मेक इट 50 पिक्सल एंड विड्थ भी जो है वो 50 पिक्सल कर दें। कलर ग्रीन कर दें। ठीक, और इसके ऊपर एक और चीज लगा देता हूँ दैट इज बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड पिंक। ठीक, अब इसी तरह से बॉक्स नंबर 2 को भी हम लोग इसी तरह के कुछ कलर्स दे देते हैं। इसको कर देता हूँ 2 और इसका कलर कर देते हैं पिंक और इसको बॉर्डर दे देते हैं ग्रीन। क्लियर। अब मैं आ जाता हूँ रिलेटिव पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन में मैंने क्या कहा था कि जैसे ही किसी बॉक्स को रिलेटिव कर लेते हैं तो वो अपनी जगह को जो है एंकर्स बना लेता है और वो स्टोर कर देता है कि मैं इस वक्त किस पोजीशन के ऊपर हूँ और रिलेटिव टू दैट पोजीशन वो मूव करता है। तो 1 को मैं कह देता हूँ पोजीशन एंड रिलेटिव और रिलेटिव करने के बाद इसको कह देता हूँ कि भाई लेफ्ट से 50 पिक्सल आगे जाओ। सी, तो इसकी अपनी ये वाली जगह थी और यहाँ से ये 50 पिक्सल आगे गया है। इसको 80 पिक्सल अगर कर दूं तो ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, पर नंबर 2 जो बॉक्स है वो ऊपर नहीं आ रहा इसकी पोजीशन घेरने के लिए। ठीक है, सो इवन मैं पोजीशन 2 जो है रिलेटिव कर दूं, पोजीशन 2 को जो पोजीशन है वो रिलेटिव दे दूं तो भी ये ऊपर नहीं आ रहा बल्कि यहीं पर अपने जो चीजें हैं वो फिक्स कर रहा है कि भाई मेरी ये करंट पोजीशन है और यहाँ से इस पोजीशन को देखते हुए मैं मूव करूंगा। तो अगर मैं इसको कहूँ कि लेफ्ट जाओ 80 पिक्सल तो ये अपनी पोजीशन से आगे 80 पिक्सल गया है। ठीक है, अब इसको मैं कर देता हूँ वापस और यहाँ से इसको भी कर देता हूँ वापस और मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं दैट इज एब्सोल्यूट पोजीशनिंग। अब एब्सोल्यूट पोजीशनिंग के लिए लाजिम है कि उसके पेरेंट को आप रिलेटिव पोजीशन दो। बाय डिफॉल्ट इन सभी का पेरेंट है HTML
और HTML के ऊपर जो पोजीशन है दैट इज रिलेटिव। ठीक है, तो फिलहाल मैं कहता हूं कि मैंने इन बॉक्सेस को मूव करवाना है रिलेटिव टू दिस बिग बॉक्स। तो इस बिग बॉक्स को मैं पोजीशन दे देता हूं रिलेटिव। ठीक है, तो अब इन सभी के लिए जो एंकर्स हो गए हैं वो एंकर्स इस बॉक्स के हो गए हैं। ठीक है, तो इन बॉक्सेस इस बॉक्स के अंदर ही ये लोग मूवमेंट करेंगे, ये दोनों ही बॉक्सेस। तो मैं बॉक्स नंबर 1 के ऊपर आ जाता हूं और इसको पोजीशन दे देता हूं एब्सोल्यूट। जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट में दूंगा तो नंबर 2 ने उसकी जगह घेर दी है और नंबर 1 के जो डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं 16 पिक्सेल्स के वो उसके रिटेन हो चुके हैं। सिमिलरली मैं अगर यही पोजीशन 2 को दे देता हूं तो अब दोनों ही बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं और थोड़ी सी मार्जिन इनकी जो बाय डिफॉल्ट लगी हुई है वो वापस आ चुकी है। ठीक, अब जरा 1 के ऊपर मैं पोजीशन इसको मूवमेंट करवाता हूँ। तो मूवमेंट करवाने के लिए मैं कहता हूँ कि भाई डॉट 1 जो बॉक्स है उसको लेफ्ट से राइट से लेफ्ट करो 80 पिक्सल्स। जैसे ही मैंने इसको मूव किया और 80 पिक्सल रखा तो 2 के पीछे से वो बाहर निकल आ गया। ठीक, अब अगर मैं इसको कहूं कि भाई नहीं राइट 80 पिक्सल जाओ तो ये इस बॉक्स की इस जगह से राइट 80 पिक्सल गया है। ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं इसको कहूं कि टॉप से बॉटम की तरफ 80 पिक्सल जाओ तो ये अपनी टॉप से बॉटम की तरफ 80 पिक्सल आया है अपनी करंट पोजीशन को देखते हुए। और यहीं से अगर मैं इसको कहूं कि बॉटम से 80 पिक्सल आओ तो ये बॉटम से 80 पिक्सल ऊपर आया है। क्लियर? सो फॉर व्हाट इफ कि मैं यहां से ये पोजीशन रिलेटिव हटा दूं और जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा तो यू वुड सी कि ये HTML को अपना रिलेटिव मान रहा है और अकॉर्डिंग टू दैट HTML डॉक्यूमेंट से 80 पिक्सल बॉटम से ऊपर आया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको कहूं कि भाई लेट्स से राइट तो ये यहां से मूव करेगा। और सिमिलरली अगर मैं एक और चीज आप लोगों को दिखाना चाहूं और यहां पर लिख दूं मैं H1 और यहां पर लिख दूं एब्सोल्यूट पोजीशंस और सेव कर दूं तो यू विल सी एब्सोल्यूट पोजीशनिंग आ गई है। और अब अगर मैं जरा इसकी जो पोजीशन है मूवमेंट है वो खत्म कर दूं, ठीक है, तो ये 2 के पीछे आ चुका है और 2 के पीछे आने के बाद अब अगर मैं इसको कहूं कि टॉप से 10 पिक्सल नीचे आओ तो यू वुड सी कि ये जो है बॉक्स नंबर 1 वो टॉप से 10 पिक्सल नीचे है। अब यहाँ पर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीज जो मुझे आप लोगों को बतानी है दैट इज कि अब मैं अगर यहाँ पर इसकी पोजीशन कर दूं रिलेटिव उसको सेव कर दूं और यहाँ से इसको बोल दूं कि भाई मेक इट 50 पिक्सल और मेक इट 80 पिक्सल। ठीक है, और अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बॉक्स जो है वो फ्लोट कर जाए लेफ्ट साइड के ऊपर, सॉरी राइट साइड के ऊपर। तो मैं कहूँगा लेफ्ट से जाओ भाई राइट साइड एंड 50 पिक्सल आगे जाओ। तो यू विल नोटिस कि भाई जो 2 बॉक्सेस इसके अंदर थे वो भी रिलेटिवली उसके साथ ही साथ आगे मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ से कहूँ कि भाई आप जो है ना वो टॉप से 50 पिक्सल जाओ तो ये टॉप से अब 50 पिक्सल नीचे गया। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।